नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इंडिया जो है वो ग्लोबली स्टील डिमांड का रक्षक बन के उभरा है। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो मेजर इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, यूएसए और यूरोपियन यूनियन हुआ, इन सभी में स्टील की डिमांड गिरती जा रही है। वहीं पे इंडिया में जो स्टील डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि इंडिया की जो स्टील डिमांड है वो 120 मिलियन टन्स को बस अगले ही साल टच करने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, कल ही सामने आई है। इंडिया इज नाउ द सेवियर फॉर ग्लोबल स्टील डिमांड विद चाइना, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन इन फंक। इनफैक्ट आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज ग्लोबल स्टील सेवियर। ये वाली रिपोर्ट सामने आई है बिकॉज चाइना में कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे आ रहा है। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द सेवियर फॉर ग्लोबल स्टील डिमांड। तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों जो बाकी इकोनॉमीज़ हैं जो कि अभी तक स्टील के बहुत ज़्यादा बड़े कंज्यूमर्स माने जाते थे, उनमें स्टील की डिमांड नीचे क्यों आ रही है और इंडिया में स्टील की डिमांड ऊपर क्यों जा रही है। इसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर हम लोग चाइना की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही हम लोग चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस को विटनेस कर रहे हैं, जिसके चलते उनका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मार खा चुका है। इनफैक्ट उनकी जो कंस्ट्रक्शन स्टील की डिमांड है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और वो और भी ज़्यादा गिर सकती है। इनफैक्ट चाइना के जो स्टील मेकर्स हैं उनको अपने स्टील आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा कट्स करने पड़े थे बिकॉज चाइना में जो घर हैं वो बिक नहीं रहे हैं। चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पे एक बार के लिए रोक लगा दी गई है बिकॉज वहाँ पे लॉकडाउन के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए और ईयू की बात करें तो यूएसए में कहा जा रहा है कि अभी भी रिसेशन आना बहुत पॉसिबल है और ये वाली खबर जस्ट आज से 10 दिन पहले की है। और यूरोपियन यूनियन का तो ये कहा जा रहा है कि जो फाइनल क्वार्टर होने वाला है इस वित्तीय वर्ष का, उसमें डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन एक रिसेशन को विटनेस करने ही वाला है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इन सभी कंट्रीज में जो कि ट्रेडिशनली स्टील के बड़े कंज्यूमर्स माने जाते हैं, जहां पे पर कैपिटा स्टील की जो कंजम्पशन है वो बहुत हाई है, वहां पर हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे इसके विपरीत अगर हम इंडिया को देखते हैं, सो इंडिया एक बिल्डिंग बूम में लगा हुआ है। मतलब हम लोग हर चीज़ को मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भले वो सड़कें हों, फिर भले वो हमारा रेल नेटवर्क्स हो, हमारे बंदरगाह हो, हम इन सभी चीज़ों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इसमें और निवेश कर रहे हैं। बल्कि इसी साल आपको मालूम होगा, शुरुआत में पीएम के द्वारा गति शक्ति मास्टर प्लान को अनाउंस किया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें कि हम लोग लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो इंडिया एक बिल्डिंग स्प्री पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। यूएस को तो हमने आज से 3 साल पहले ही हरा दिया था बिकॉज आज से 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 2019 में जो टोटल यूएस स्टील कंजम्पशन थी वो 101.4 मिलियन टन्स पे थी। इंडिया की जो डिमांड थी उसी साल वो 102.8 मिलियन टन्स पे पहुंच चुकी थी। और अब बल्कि कहा जा रहा है कि इंडिया अपने लाइफ टाइम हाइस को टच करने वाला है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन मानी जाती है, उसका ये मानना है कि इंडिया की जिस तरीके से, जिस तेजी से स्टील की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें 6.7% का जंप देखने को मिलेगा इन स्टील डिमांड, जो कि आने वाले 2023 के वर्ष में ऑलमोस्ट 120 मिलियन टन्स के बड़े आंकड़े को टच कर जाएगी। इनफैक्ट इंडिया में स्टील की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया, जो कि ट्रेडिशनली अपनी सारी की सारी स्टील की डिमांड को डोमेस्टिकली ही पूरा कर लेता था, उसको मजबूरन अब स्टील के काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इसको लेकर डेटा भी सामने आया है कि इनवर्ड शिपमेंट्स हैव रिजन ऑलमोस्ट 15% इन अप्रैल थ्रू अक्टूबर फ्रॉम अ ईयर अर्लियर टू 3.1 मिलियन टन्स। यानी कि इस साल के पहले 2 क्वार्टर्स में हमारे जो इनवर्ड शिपमेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 15% के आसपास हमें उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका भी आप लोग आर्टिकल चाहे तो देख सकते हैं। इंडिया टर्न्स नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील अगेन इन अक्टूबर, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो स्टील की डिमांड है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे आउटलुक्स और प्रॉस्पेक्ट्स ये भी बताते हैं कि इंडिया एक ऐसे फेज में चल रहा है कि हम लोग 2030 तक पहुँचते पहुँचते मात्र अगले 8 सालों में हमारा जो स्टील का कंजम्पशन है उसको ऑलमोस्ट 2 गुना कर लेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग 200 मिलियन टन्स के बड़े आंकड़े को टच कर जाएंगे।
सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि आर्सेलरमित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड हुआ, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये लोग अपनी इंडिया की कैपेसिटी को आने वाले दशक में 3 गुना करने वाले हैं और 30 मिलियन टन्स तक टच करने वाले हैं। वहीं पे साउथ कोरियन जो आयरन स्टील जायंट है जिसका नाम है पॉस्को, इन्होंने इंडिया के जो टाइकून है गौतम अदानी, जो बिजनेस टाइकून है, इनके साथ एक समझौता किया था जिसमें कि इन्होंने भी कहा था कि हम लोग भी इंडिया में जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है ये इस साल शुरुआत में सामने आई थी। अदानी ग्रुप ने कहा था कि हम लोग मुंद्रा गुजरात में एक इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टील मिल को एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें कि मोटा मोटा निवेश हम लोग लगभग $5 बिलियन के आसपास करने वाले हैं। और यहाँ पर आर्सेलरमित्तल ने भी कहा था कि हम लोग भी अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का निवेश करने वाले हैं इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए। इसके अलावा इंडिया खुद जो गवर्नमेंट है वो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लेकर आई है जिसमें कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ही हम लोग $1.4 ट्रिलियन के आसपास का निवेश करने वाले हैं, विच रफली अगेन ट्रांसलेट्स टू 111 लाख करोड़ रुपीस का निवेश है जो कि हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा मेजर सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा। तो ये भी बताता है कि हमारी डिमांड आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाली है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जिसका हमें अभी भी ख्याल रखना है वो ये है कि इवन दो हम लोग नंबर 2 स्टील कंज्यूमर बन चुके हैं बट फिर भी हम लोग चाइना से अभी भी बहुत पीछे हैं। चाइना की दोस्तों जो टोटल स्टील कंजम्पशन है वो हर साल 914 मिलियन टन्स की देखने को मिलती है। ये डेटा भी WSA के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया गया है। तो इंडिया का जो कंजम्पशन है वो चाइना से अभी काफ़ी पीछे है, हमें वहाँ पर तो कैचअप करना ही करना है। सेकेंडली इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बढ़ तो रहा है लेकिन जो वर्ल्ड एवरेज है पर कैपिटा कंजम्पशन की उससे हम लोग काफ़ी पीछे हैं। आज से 5 साल पहले इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन 69 केजीज पे थी, आज 2022 में हमारी कंजम्पशन 76 केजीज पे हो चुकी है, लेकिन जो वर्ल्ड की एवरेज है पर कैपिटा दैट इज 233 केजीज। और थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अमंग द ब्रिक्स नेशंस इंडिया की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो हमें असल में सबसे कम देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि हमारा जो टारगेट है जो 160 केजी पर कैपिटा का टारगेट है, अगर उसको मीट करना है तो उस केस में हमारी जो डिमांड है दैट नीड्स टू ग्रो कंसिस्टेंटली एट 9% CAGR पे उसको ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इस बड़े आंकड़े को अचीव कर पाएंगे। नेवरदलेस जो हम लोग यहाँ पे फिलहाल शोकेस कर रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज जब पूरी दुनिया में स्टील की डिमांड कम हो रही है तो केवल इंडिया एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हमें स्टील की डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज सभी चीज़ें एक ही साथ में मॉक टेस्ट, साथ में स्टडी नोट्स, सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं इन अ सिंगल पैकेज। और इसका जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ ओनली 22,500 रुपीज़, जिसमें आपको 18 महीने का पूरा टाइम पीरियड भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ये कॉस्ट आपको तब पड़ेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध, और इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए जो साइंस एंड टेक के कोर्सेज हैं ये भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।